जोधपुर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में धमकियों, हिंसक आचरण और भय की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। जोधपुर के एक युवा नेता को कथित जान से मारने की धमकी से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए शेखावत ने कहा कि वह पहले भी इस प्रकार की घटनाओं की निंदा कर चुके हैं और जनता हमेशा ऐसे लोगों को चुनाव में करारा जवाब देती रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंक, भय और भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, उन्हें समय आने पर जनता सच्चाई का आईना दिखाती है। शेखावत ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी जनता ने डर और आतंक के माहौल की राजनीति को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता और ऐसे आचरण करने वालों को जनता के रोष का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के हमले, इस तरह की भाषा, इस तरह से जान से मारने की धमकियां, इन सब का लोकतांत्रिक व्यवस्था में और भारत के लोकतंत्र में कहीं कोई स्वीकार्यता नहीं है। और जिन लोगों ने भी जब कभी भी इस तरह का आचरण, इस तरह का व्यवहार, इस तरह का प्रयास किया है, हमेशा ही जनता ने चुनाव आने पर ऐसे लोगों को किनारे किया है, ऐसे लोगों को सच का आईना दिखाया है। अभी हमने पश्चिम बंगाल में देखा, इस तरह के आतंक की राजनीति करने वाले, भय और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वालों को जनता ने सर्वथा नकार दिया। इस तरह के आचरण और व्यवहार करने वालों को निश्चित रूप से जनता के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज राजस्थान के दौरे पर रहे। पुष्कर में आयोजित कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के संयुक्त प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने के लिए राहुल गांधी किशनगढ़ हवाई अड्डे पर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस नेता दिव्या मदेरणा, हरीश चौधरी सहित कई नेता किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद सड़क मार्ग से राहुल गांधी पुष्कर पहुंचेंगे। राहुल गांधी की यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और अब खबर जयपुर से। राज्यसभा के द्विवार्षिक निर्वाचन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हुई। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर निर्वाचन होना है। 8 जून तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन पत्र। विधानसभा के कक्ष संख्या 106 में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। विधानसभा भवन के कक्ष संख्या 751 में नामांकन की स्क्रूटनी होगी। 11 जून को 3 बजे तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान की 3 सीटों पर निर्वाचन होना है। जयपुर से खबर। पीएम पोषण योजना के लिए 953.97 करोड़ रुपए मंजूर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने योजना की समीक्षा बैठक की। वर्ष 2026-27 के लिए 953.97 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। अधिकारियों को भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और राज्य सिम्स पोर्टल को तत्काल अपडेट करने पर भी जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को संतुलित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने पर पूरा फोकस है। स्कूलों में पोषण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्थान में घरेलू गैस आपूर्ति को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार ने 132 एलपीजी फ्री जोन चिन्हित किए हैं, जहां भविष्य में पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू गैस आपूर्ति की जाएगी। सिलेंडर की आवश्यकता नहीं रहेगी। जयपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सीजीडी संस्थाओं के कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए हजारों परिवारों को डीपीएनजी कनेक्शन से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया पिछले 15 दिनों में 7400 नए कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। गैस नेटवर्क के विस्तार और जन जागरूकता अभियान पर विशेष जोर दिया गया। जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्य सरकार की विकास योजनाओं और नवाचारों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा राजस्थान विकास मॉडल, ग्राम विकास चौपाल, ग्राम रथ अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान, चंदन वन, माय भारत और राज उन्नति जैसी पहले राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट मॉडल के रूप में पहचान बना रही है। बैठक में HRRL, रिफाइनरी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, औद्योगिक निवेश, रेल परियोजना, खनन क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही 30 जून तक 43,000 पाइप्ड गैस कनेक्शन जारी करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए।
जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के वंचित और असहाय वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर लाभकारी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर समुदाय तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पात्र संस्थाओं के आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया, योजना के तहत पात्र संस्थाओं को भूमि रूपांतरण, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और राज्य जीएसटी सहित विभिन्न मदों में 100% छूट और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जयपुर में वित्त विभाग की विशिष्ट शासन सचिव शिवांगी स्वर्णकार ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर जन शिकायत निवारण व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने काउंटर्स का निरीक्षण किया, कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया, लाइव कॉल्स के माध्यम से संवाद की गुणवत्ता जांची। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पेंशन, जीपीएफ, उपार्जित अवकाश से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने परिवादियों से सीधे संवाद कर समस्याएं सुनी, शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए। जयपुर में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन में कृषि एवं संबंधित विभागों की बजट घोषणाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आवंटित बजट का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करते हुए विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों, पशुपालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। प्रमुख शासन सचिव ने लंबित फाइलों के त्वरित निस्तारण, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और बजट घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया। बैठक में कृषि विपणन विभाग के कार्य, कृषि मंडियों के विकास, नई मंडियों के लिए भूमि आवंटन की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, सभी विभाग निर्धारित समय सीमा में लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें, लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को मोबाइल खरीदते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। जी हां, साइबर शाखा की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि नया या सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने से पहले उसके IMEI नंबर का सत्यापन करें, ताकि चोरी, ब्लैकलिस्टेड या क्लोन मोबाइल खरीदने से बचा जा सके। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम VK सिंह के निर्देशानुसार लोगों को केंद्रीय दूरसंचार विभाग की KYC सेवा का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इस सेवा के माध्यम से मोबाइल की वैधता, ब्रांड, मॉडल, ब्लैकलिस्ट स्टेटस की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पुलिस ने बताया, बिना जांच के मोबाइल खरीदने पर आर्थिक नुकसान के साथ कानूनी परेशानियां हो सकती हैं। इसके साथ ही साइबर अपराध या फिर ठगी की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930, नजदीकी पुलिस स्टेशन, साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की अपील भी की गई है। जयपुर में खोराबिसल थाना पुलिस ने मंदिरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में पुलिस ने चोरी की घटनाओं में इस्तेमाल की गई पिकअप गाड़ी भी बरामद की। पुलिस जांच में सामने आया, आरोपी दिन के समय सुनसान स्थानों, मंदिरों की रेकी कर वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भेरू नायक उर्फ बच्चा उर्फ धर्मेश और उसके साथी रामबाबू भोपा के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी चोरी और नकबजनी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। इस कार्रवाई में कांस्टेबल राम सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस का कहना है, गिरोह से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। जयपुर में खो नागुरियान थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 48 घंटे के भीतर चोरी स्कॉर्पियो को बरामद कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ADCP ईस्ट आलोक सिंघल के निर्देशन में थानाधिकारी ओम प्रकाश माथुआ के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर और वर्ना कार को जब्त किया है।
पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 2 मुख्य आरोपियों जयप्रकाश मीणा और सुनील मीणा सहित चोरी के वाहन खरीदने वाले 6 आरोपियों अनिल कुमार, रवि धोबी, मनीष कुमार तिवारी, लादूलाल जाट, इंद्र कीर, राहुल भाट को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1,96,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। वाहन चोरी से जुड़े अन्य मामलों और नेटवर्क की जांच की जा रही है। जयपुर से खबर, जहां रेलवे की नई भुज दिल्ली वाया जालौर पाली मारवाड़ एक्सप्रेस को यात्रियों का समर्थन मिल रहा है। ट्रेन शुरू होने के कुछ ही दिनों में इसकी ऑक्यूपेंसी 100% से अधिक दर्ज की गई है, जो कि यात्रियों की भारी मांग को दर्शाती है। भुज से दिल्ली और दिल्ली से भुज दोनों दिशाओं में सीटों की मांग बनी हुई है। इस रेल सेवा की सबसे बड़ी विशेषता है जालोर को पहली बार जयपुर और दिल्ली से सीधा रेल संपर्क प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र के यात्रियों को यात्रा में बड़ी सुविधा मिली है और लोगों में नई ट्रेन को लेकर उत्साह भी देखने को मिला है। जयपुर में नाहरगढ़ थाना पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एडीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह के निर्देशन में की गई कार्रवाई के तहत पुलिस ने एजाज उर्फ मोटा और कासिफ खां को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी गया माल मशरूका, जिसमें सोने के आभूषण, चांदी के बर्तन शामिल हैं, बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी एजाज उर्फ मोटा एक शातिर नकबजन है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी टोंक जिले के कोतवाली थाने में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों और उनके नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। इस कार्रवाई में डीएसटी नॉर्थ में तैनात कांस्टेबल कैलाश और नाहरगढ़ थाना के कांस्टेबल रविंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनकी सतर्कता और मेहनत से आरोपियों तक पहुंचना संभव हो सका। जयपुर में राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है 25 मई 2026 को चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला थाना क्षेत्र में मंत्री द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार, गाली गलौज और राजकार्य में बाधा पहुंचाने की घटना हुई थी। इसी के विरोध में संस्थान के लगभग 150 पदाधिकारियों और सदस्यों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर जयपुर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मंत्री के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन में संस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष रिचपाल सिंह पुनिया, जयपुर महानगर अध्यक्ष मोहनलाल दादरवाल, राजेंद्र त्यागी, लाल बहादुर, इस्माइल खान, भवानी सिंह, बसंत कुमार, सत्यनारायण माथुर, जमनालाल मीणा, सुनीता राघव सहित बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पेपर लीक भर्ती मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने बड़ा कदम उठाया। पुलिस थाना एसओजी के अभियुक्त संख्या 10/2024 में नामजद 15 फरार आरोपियों पर 10,000 रुपए के नाम की घोषणा की गई। इन आरोपियों में नागेश कुमार, संगीता बिश्नोई, विकास रामावतार मीणा, दिनेश किलका, मनीष दाधीच, भवानी शर्मा, देवेंद्र कुमार सैनी, कमलेश कुमार रेवती, राजमोहन मीणा, रविंद्र सैनी, सुभाष मुवाल, दिनेश कुमार और श्रवण कुमार शामिल हैं। एडीजी एसओजी और एटीएस विशाल बंसल के अनुमोदन के बाद पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने इनाम घोषित करने के आदेश जारी किए। पुलिस का कहना है फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कपासन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी संकट और किसानों की समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए दाम कम करने, युवाओं को रोजगार देने और बिजली पानी व्यवस्था में सुधार की मांग की। इसके साथ ही गुलाब सागर के संरक्षण, कथित अवैधानिक निर्माण हटाने की मांग की गई। कांग्रेस ने सहकारिता मंत्री से जुड़े विवाद का उल्लेख करते हुए नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की और चेतावनी दी, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। अलवर पुलिस ने साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए 1530 संदिग्ध म्यूल अकाउंट बंद कराए हैं।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त रकम के लेन देन में किए जाने की आशंका थी। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया, म्यूल अकाउंट बंद कराने के बाद संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ 81 प्रकरण दर्ज किए गए, जबकि 30 मामलों में आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा म्यूल अकाउंट धारकों के खिलाफ अलग से 100 प्रकरण दर्ज किए गए। एसपी ने बताया, जांच में सामने आया है साइबर ठगी की रकम एटीएम मशीनों से निकाली जा रही है और इसमें कुछ एटीएम कर्मियों की मिलीभगत होने की आशंका है। ऐसे मामलों की पहचान कर संबंधित व्यक्तियों एटीएम नेटवर्क पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है, साइबर अपराधियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। क्योंकि पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऑपरेशन म्यूल हंटर अभियान पिछले 2 महीने से चल रहा था। इस अभियान के दौरान हमने लगभग 1530 म्यूल अकाउंट्स को खंगाल करके 81 एफआईआर दर्ज किए। अभी काफ़ी संख्या में और म्यूल अकाउंट्स भी पेंडिंग हैं, परंतु हमने सबसे पहले जो ज़्यादा अमाउंट की ठगी थी उस तरह के म्यूल अकाउंट चिन्हित किए, उसमें 81 प्रकरण हमने दर्ज किए। इसी दौरान 20 से अधिक प्रकरण अलग अलग सेक्शंस में आईटी एक्ट में हमने दर्ज की। 100 के आसपास हमने कार्रवाइयाँ पिछले 2 महीने में साइबर क्राइम के विरुद्ध की है, जिसमें म्यूल अकाउंट भी इंक्लूडेड है, 80 प्लस प्रकरण और अन्य जो है आईटी एक्ट के प्रकरण भी इंक्लूडेड है। इसके अतिरिक्त एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है, जिसमें कि हमने प्रयास किया है कि जो हॉटस्पॉट है जहाँ पर एटीएम से साइबर ठगी के पैसे का विड्रॉल हो रहा है, उस संदर्भ में भी हमारे पास सूचना आ रही है और उसमें भी हमने 2 प्रकरण दर्ज किए। झुंझुनू जिले की केके कॉलोनी में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब ईंटों से भरा एक डंपर अचानक अनियंत्रित होकर मकान की दीवार पर पलट गया। एनएच 11 बाईपास के पास हुए हादसे का धमाका इतना तेज था कि लोगों को भूकंप जैसा एहसास हुआ। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढे को ठीक से नहीं भरा गया। जैसे ही भारी डंपर वहां से गुजरा, जमीन धंस गई, वाहन संतुलन खोकर मकान पर पलट गया। गनीमत रही जिस बरामदे में डंपर आकर गिरा, वहां बैठी बुजुर्ग महिला रजिया कुछ मिनट पहले ही अंदर चली गई थी, जिससे कि उनकी जान बच गई। हादसे में मकान की बाउंड्री वॉल, मार्बल और पानी की टंकी क्षतिग्रस्त हो गई। परिवार ने 8 से 10 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान जताया। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने चालक और संबंधित कंपनी की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। तो इंटर ठीक है जी, इन्हें एलएनटी की लाइन खुदड़ी थी और ई कमाने डिस गयो, डिसने की वजह से ये डंपर मकान में आ गिरो। इसमें ईंट वगैरह गिर गई, दीवाला टूट गई और जी जान को नुकसान को नहीं हुआ, बाकी दीवालों को इन्हें को बड़ो नुकसान हुआ। और यह एलएनटी की लापरवाही बहुत ज़्यादा। मतलब किसकी गलती मानते हो आप? एलएनटी की है? यह एलएनटी की गलती है। और जो डंपर ड्राइवर है भी ने मैं खुद निकाले हाँ, पानी वगैरह पिलाया हाँ, और डंपर का मालिक भी आगे तो कि साहब हमारी गलती है, तो मैं इस चीज़ का। सिरोही जिले के अबुराज से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां अबुराज अब रोड मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार सड़क किनारे बनी सुरक्षा दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी, कार के पीछे चल रही मोटरसाइकिल भी इसकी चपेट में आ गई। हादसे में बाइक सवार एक महिला और एक छोटी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस के एएसआई अभय सिंह देवड़ा पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पहुंचे, राहत बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने घायलों को अबुराज के राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उपचार जारी है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। साथ ही वाहन चालकों से पहाड़ी मार्गों पर सावधानी बरतने की अपील की है। पाली जिले के सुमेरपुर, तखतगढ़ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुरूप क्षेत्र में तेज गर्जना, बिजली चमकने के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे मौसम
पूरी तरह सुहावना हो गया। तेज हवा बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। संभावित दुर्घटनाओं से बचाव के लिए विद्युत विभाग ने तखतगढ़ सहित कई गांवों में एहतियातन बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी। बारिश के बाद बाजारों, मुख्य सड़कों और गलियों में पानी का बहाव देखने को मिला। किसानों ने बारिश को भूमि में नमी बढ़ाने और आगामी फसलों के लिए लाभदायक बताया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में प्री मानसून गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र स्थित बगरतिराहा स्टैंड पर सोमवार दोपहर तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने सवारी ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में बैठे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था, टक्कर लगते ही ऑटो पलट गया। उसमें बैठे युवक उछलकर दूर जा गिरे। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दुर्घटना का घटनाक्रम कैद हुआ। घायल सुभाष पुत्र मम्मन जोशी निवासी बाम्बोली और ईशन पुत्र कन्नू निवासी बेलाका बगरतिराहा स्टैंड पर गांव जाने के लिए ऑटो में बैठे थे, जबकि चालक बाहर खड़ा था। इसी दौरान तेज गति से आई कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। दोनों घायलों को परिजन अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार जारी है। एक युवक के हाथ में फ्रैक्चर बताया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। ये सुभाष जोशी जो अलवर से बामोली गांव जा रहा था, तो रास्ते में टेम्पो में बैठे थे। अचानक एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आई, उन्होंने इनके टक्कर दी और भयंकर एक्सीडेंट था। तो इनके फ्रैक्चर हुआ है, अंदर भी चोट आई है और एक अंकल जी भी है, उनकी भी चोट आई है। उनकी जीभ भी कट चुकी है, उनके भी शरीर में बहुत ज़्यादा गंभीर चोट है। और अब खबर बीकानेर के खजुवाला से। आईजीएनपी नहर में युवक के गिरने की आशंका। कल दोपहर 3 बजे से लापता नरेश सोनी की तलाश जारी है। आरडी 685 के पास युवक के कपड़े और बैग मिले। नरेश के नहर में गिरने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पुलिस एसडीआरएफ ने शुरू किया है सर्च ऑपरेशन। 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद भी कोई सुराग नहीं लगा है हाथ। पुगल थाने के एसआई दयानंद पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद है। नहर में तलाश जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में सोमवार शाम पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला, जहां दिन भर की भीषण गर्मी और उमस के बाद मौसम ने अचानक से करवट ली। शाम करीब 5 बजे आसमान में घने बादल छा गए। कुछ ही देर में दिन के समय में अंधेरे जैसे हालात बन गए। इसके साथ तेज हवाएं चलने लगी। बादलों की गर्जना के बीच बारिश का दौर शुरू हुआ। अचानक हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम सुहाना होने से बच्चों, युवाओं ने बारिश का आनंद लिया, कि कई लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाते नजर आए। बारिश के बाद वातावरण में ठंडक घुल गई। क्षेत्र में राहत का माहौल बन गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में विभिन्न हिस्सों में आंधी, मेघ गर्जना, बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले का पुलिस ने 70 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 26 मई को दर्ज मामले में बालिका को घर से उठाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म और जान से मारने का प्रयास किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, एमओबी टीम की सहायता से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। गहन जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़िता और उसके परिजनों की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर करने के मामले में अलग से प्रकरण दर्ज किया गया। इसके अलावा सिकंदरा थाना पुलिस ने एक महिला से सोने का कुंडल लूटने के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि बसवा क्षेत्र में युवक से मारपीट मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। वहीं बांदीकुई में गौवंशीय मांस से भरे 2 कंटेनर को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले में पिछले 8-10 दिनों में हमने 2 स्कॉर्पियो की चोरी के प्रकरणों को खोला है और स्कॉर्पियो वाहनों को हमने रिकवर किया है और उसके संबंधित बदमाशान को गिरफ्तार किया है। एक हमारा कोतवाली थाने का प्रकरण है और एक हमारा सदर थाने का प्रकरण है। इसके अलावा हमने शहर में नकली नोट चलाने का एक गिरोह पकड़ा है, जिसकी तार अभी हमारे गाज़ियाबाद तक पहुँचे हैं और उसमें हमने 23 लाख और 87,000 के 500 रुपये के नकली नोट जो वो प्रिंट करके विभिन्न उसके ऊपर मार्क्स लगा के बाज़ार में चलाने का प्रयास कर रहे थे, उस गिरोह को पकड़ा है। उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और बरामदगी हुई है। साथ ही अभी 2 दिन पहले सिकंदरा थाना इलाके में गीजगढ़ में
एक मुस्लिम महिला जो बकरी चला रही थी, उसने बताया कि मेरे कुंदन तोड़ के चले गए मोटरसाइकिल के ऊपर बदमाश। हमने उस वारदात में भी बदमाश को गिरफ्तार किया है और कुंडलों की रिकवरी करी है सिकंदरा थाना में। जयपुर जिले के चाकसू कस्बे में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। खारी गुर्जरों के मोहल्ले में निवासी जगदीश गुर्जर के घर तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने से धमाका हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना में फ्रिज, कूलर, टीवी सहित विद्युत उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका है, जिससे परिवार को आर्थिक नुकसान हुआ है। बिजली गिरने से मकान के कुछ हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे के दौरान एक मकान से पत्थर गिरने पर घर में मौजूद 2 महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार किया गया। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। कितना क्या नुकसान हुआ और क्या नुकसान हुआ? परिवार के कितने लोग मौजूद थे जब ये बिजली गिरी? परिवार के सारे लोग। तो किसी कोई घटना तो नहीं? अलवर के टहला क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार धीरोडा दरुगाला मार्ग पर 11 केवी हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। इसी दौरान बाइक से गुजर रहे मूलचंद गुर्जर और रमेश गुर्जर करंट की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि बाइक में आग लग गई और दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई है। सूचना पर टहला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को सीएचसी मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। और जेएन की लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। 11,000 की लाइन टूटी है, उसी कारण इन दोनों लोगों की मृत्यु हुई है। पूरे गांव वालों की और कस्बे वासियों की, परिवारजन की, हम सब लोगों की मांग है कि 25-25 लाख रुपए इन लोगों को मुआवजा मिले और इनके घर में से कोई भी एक बच्चे को किसी भी जीएसएस पे, संविदा पे नौकरी मिले। ये हमारी मांग है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से खबर, जहां मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सामने आई अव्यवस्थाओं की जांच अब शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर गठित जांच समिति ने मामले की समीक्षा प्रक्रिया तेज कर दी है। दुर्ग संभागायुक्त को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्होंने न्यू सर्किट हाउस बेमेतरा में अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यक्रम में हुई व्यवस्थागत कमियों, प्रशासनिक समन्वय की समीक्षा की। गौरतलब है, कार्यक्रम के दौरान रमन सिंह ने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर और डीआईजी को जमकर फटकार लगाई थी। अब जांच समिति अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, जिसके आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर जो सामूहिक विवाह हुई थी उसमें शाम को आंधी तूफान आने से जो कार्यक्रम स्थल में थोड़ी सी अव्यवस्था हुई थी। बाद में उसको अल्टरनेट व्यवस्था करके रेस्ट हाउस में उस प्रोग्राम को किया गया। तो उसके संबंध में जो माननीय स्पीकर साहब द्वारा जो नाराज़गी व्यक्त की गई थी, उसके बारे में जांच के लिए आदेश हुआ है। उसी के बारे में मैं यहाँ पर जांच करने आया हूँ। क्या पाया गया? देखिए, अभी सब लोगों से बात हुई है, जितने भी अधिकारी इस व्यवस्था में लगे हुए हैं सबसे पूछताछ की गई है। और अभी मैं एक बार वहाँ पर स्पॉट भी जा रहा हूँ जहाँ पर ये शादी हुई है, और रेस्ट हाउस की किस तरह से वहाँ ये जो समस्या आई है उसके बारे में और जांच पड़ताल की जाए।